चलो फाइनली हम रेडी। अब हम जा रहे हैं सुबह सुबह खाटू श्याम जी। मैप मैंने लगा दिया, यहाँ से हमें बता रहा है 269 किलोमीटर, 5 घंटे 25 मिनट। टैंक फुल करा दिया है। ट्रिप 1 करते हैं 0। अब सुबह सुबह का टाइम, अभी मेरा मीटर रीडिंग दिखा रहा है 7391.2 और मैंने राइड कर लिया 2.5 किलोमीटर की। बाइक कैमरा हमने लगा दिया अपना फ़ोन यहाँ पर, यहाँ की जगह। यहाँ लगाने में ना मज़ा नहीं आ रहा था, तो मैं कहा चल यहाँ लगाते हैं, थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता है और पास लगता है। और मैं पहुँच चुका हूँ इस टाइम पैसिफिक मॉल। ये है NSP पीतमपुरा। अब यहाँ से भगाएंगे फटाफट और टाइम हो गया भाई 8 बज गया। चलो चलते हैं यहाँ से और बाद में डालेंगे हम अपनी राइडिंग जैकेट। अभी फ़िलहाल नहीं डालेंगे। देखो देखने में सही लग रहा है ना, ऊंचा लगा हुआ। चार्जिंग मैंने साथ के साथ लगा दिया, बैटरी डिस्चार्ज नहीं होगी, हैंड टू हैंड चार्ज होता रहेगा। सुबह सुबह राइडिंग करने का वैसे अलग ही मज़ा है यार। खाली मिलती है एक तो सड़कें और मौसम भी थोड़ा बढ़िया है। और आजकल तो वैसे भी सावन का महीना है, बरसातों के दिन हैं, तो इतनी गर्मी लगेगी नहीं। तो इसीलिए हम अपनी राइड प्लान की है। पहाड़ों पे जाना थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि वहाँ पर लैंडस्लाइड का पंगा ज़्यादा हो रहा है। तो मैंने सोचा चलो राजस्थान साइड चलते हैं, यहाँ पर हमारे को लैंडस्लाइड का पंगा नहीं मिलेगा और मौसम भी ज़्यादा गर्म नहीं होगा, इसीलिए। चलो जी फाइनली हमने डाल ली अपनी राइडिंग जैकेट भी। अब हम हो गए हैं फुल्ली गियर अप। और ये जो नया सेटअप है ना मेरा नेविगेशन को लेके, वो कैसा लग रहा है ये बताओ भाई। मेरे को तो मस्त लग रहा है। यहाँ लगाने से अच्छा ना यहाँ लगाना बेटर है क्योंकि बिल्कुल सामने है। यहाँ मेरे को थोड़ा तिरछा करके देखना पड़ता था, अब वो चीज़ नहीं है। और यहाँ नेविगेशन भी बढ़िया दिखा देता है अच्छे तरीके से क्योंकि ये फ्लैट है। लंबे में ना थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती है। यहाँ आता हूँ भाई मैं कैंटीन से सामान लेने, वेस्टर्न एयर कमांड। जो मेरे को अपना कैंटीन से सामान खरीदना होता है वो इधर आना पड़ता है धोला कुआं, या फिर जाता था रेस कोर्स की कैंटीन होने लगी है मंडे को बंद। भाई ये गूगल महाराज ने ना थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया है। मेरे को सीधा ही जाना था और इन्होंने मेरे को अंडरपास से ले दिया नीचे। अब अंडरपास से आ गया हूँ तो यहाँ पे कभी यू टर्न बोली जा रहा है, कभी 5 किलोमीटर आगे जाके वापस आओ बोली जा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। भाई 1 घंटे में हम पहुँचे हैं एयरपोर्ट के पास और अब मैं फॉलो कर रहा हूँ जो मेरा नेविगेशन मेरे को बता रहा है। अब मैं दूसरा रोड फॉलो नहीं करूँगा। ओह भाई साहब क्या मस्त लग रहा है। वो सामने छोटे छोटे जहाज एक्शन कैमरा में पता नहीं दिख रहे नहीं दिख रहे, बाकी यहाँ से आंखों से तो मैं देख पा रहा हूँ। वो रनवे पे एक जहाज और जा रहा है अभी, वो सामने एक फ्लाइट दिख रही है आपको। चलो आप देखते हैं भैया अब ये कौन से रास्ते से मेरे को लेके जाता है। एक तो एक्सप्रेसवे पे बाइक नहीं जा सकती, ये दिक्कत है, और नए नए रास्ते मेरे को दिखाई जा रहा है नेविगेशन। भाई साहब मेरे लिए तो बहुत बड़ी कंफ्यूजन खड़ी हो गई। मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ बाइक से राजस्थान साइड पर, और एयरपोर्ट तक का तो रास्ता चलो मेरे को पता था, मगर फिर भी नेविगेशन की वजह से थोड़ी ना दिक्कत में आ गया। अब वहाँ से किसी से पूछ रहा हूँ तो कोई मेरे को सिटी में घुसा रहा है, तो कोई मेरे को मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पे घुसा रहा है। अब बाइक वहाँ पे अलाउड नहीं। अब वो एकदम बोले ये इतने सारे बोले जा रहे हैं भाई कावड़ लेके। अब यहाँ से है जयपुर सीधा, धरेड़ा सीधा, आगरा के लेफ्ट, तोरू था पता नहीं, बसंत ढाबा चखना पड़ेगा। बना तो बढ़िया हुआ भाई। सुबह चाय नाश्ता करके चलाऊं और अभी टाइम हुआ 11:15। 8 बजे निकला हूँ मैं घर से और कितने किलोमीटर चला? 87 किलोमीटर। भाई एक चीज़ तो खैर मानने की है, रास्ते में जो सड़कें आ रही है ना वो तो बढ़िया है, जो हाईवे का रास्ता है। अगर हम सिटी में ना घुसे और ऐसे हाईवे पे हम चलें तो बड़े आराम से भाई साहब 5 घंटे के रास्ते की जगह 4 घंटे में बंदा पहुंच जाएगा। अब ये 3 लाइन बना हुआ है और 3 लाइन के अंदर आराम से चल सकते हैं अगर ये ट्रक वाले परेशान ना करें। अब ये कई बार फर्स्ट लाइन में आ जाते हैं, कभी सेंटर में चल रहे हैं, कोई वहाँ फास्ट वाली लाइन में चल रहा है, तो पता ही नहीं चलता इन लोगों का। ये कंफ्यूज कर देते हैं हमारे को। ये देखो ये भाई कितना स्लो चला रहा है। अब एकदम से इसने रास्ता चेंज कर दिया। क्या दिक्कत है भाई तेरे? जयपुर सीधा रेवाड़ी के लिए राइट मुड़े, तो हमें जाना है सीधा, अपने को सीधा चलना है। हाँ जी, ये तो जंगलों में से लेके जा रहा है मेरे को। ये रास्ता भी डिफरेंट है। जब मैं लास्ट टाइम अपनी गाड़ी से गया था
काफ़ी टाइम पहले गया था भाई, अभी तो मुझे याद भी नहीं। उस टाइम ऐसा जंगल वाला रास्ता मेरे ख्याल से नहीं आया था। अब ये जंगल वाले रास्तों से लेके जा रहा मेरे को, रिवाड़ी वाला रास्ता है राइट साइड से। भाई सर्विस के बाद अपनी बाइक ना बिल्कुल स्मूथ चल रही है, कोई खड़खड़ खुड़खुड़ की आवाज़ नहीं आ रही। जो समगार्ड लगता था ना पहले लेग गार्ड के साथ, अब वो भी आवाज़ नहीं कर रहा। 80-90 पे भी क्रूज करो तो आवाज़ बिल्कुल आवाज़ नहीं है, मतलब बाइक बिल्कुल स्मूथ चल रही है। राधे राधे। 1 पेट्रोल पंप, 2 पेट्रोल पंप, 3 पेट्रोल पंप, एक साथ बड़े बड़े 3 पेट्रोल पंप बने हुए हैं। अपने को तो खैर उम्मीद नहीं है पेट्रोल भरवाने की, इसमें अभी 2 डंडे डाउन हुए हैं और फुल टंकी मेरे ख्याल से एवरेज देती है 300 के आसपास, 300 प्लस ही देगी। और हमें जाना है 268 किलोमीटर, तो एक टंकी में तो मैं पहुंच ही जाऊंगा वहाँ पर। और अभी 2 डंडे डाउन हुए हैं, टेंशन ही नहीं है भाई, पेट्रोल तो बहुत है। बस अपने को अपने खाने पीने पे ध्यान देना, अपना पेट्रोल डालना पड़ेगा, मीन्स खाना पड़ेगा, हमारे को अपना ध्यान करना पड़ेगा। भाई टाइम हो गया 11:15, तो मैं भी अब सोचता हूँ कोई सही सी जगह देख के, चलो आ तो रहा लग रहा कुछ खाने का है यहाँ पर, पेट्रोल पंप है, चलो कोई सही सी जगह मिली ना तो बैठ के थोड़ा कुछ हल्का फुल्का खा लें भाई, अपनी भी पेट पूजा कर ले। हल्की हल्की ना भूख लगने लग गई है अब। एक चीज़ है भाई, यहाँ खाने का तो इतना नहीं है, मगर गाड़ियों के लिए पेट्रोल पंप सीएनजी स्टेशन तो इतने हैं ना भाई, मैं कह रहा हूँ 1% की दिक्कत नहीं आएगी आपको। हर आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर में आपको एक पेट्रोल पंप मिल रहा है। छोटे छोटे ढाबे से आ रहे भाई, उसको देख के मेरा दिल नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे को ना हर जगह का खाना सूट नहीं करता। थोड़ा सा भी उसने ऊटपटांग दे दिया मेरी हो जाएगी हालत ख़राब। हालत ख़राब से इसमें मेरा हो जाता पेट गड़बड़। अब कौन बार बार भाई भागेगा, समझते हो ना यार, दिक्कत हो जाती है। तो भाई साहब दूर दूर तो खेत ही खेत है, हरियाली हरियाली है, मज़ा तो आ रहा है भाई। सही डिसीजन था मेरा निकलने के लिए ना, राइड भी अच्छी हो जाएगी और खाटू श्याम जी के दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, वो भी मज़ा आएगा। हाईवे तो अच्छा है, तेज़ नहीं चला नहीं रहा, 80-90 की क्रूज कर रहा हूँ, क्योंकि कावड़िए भी बीच में बहुत मिल रहे हैं और कई कावड़िए ना ऐसे चलते हैं बीच में होके, तो भाई डर लगता है कि कहीं टक्कर टुक्कर ना हो जाए, कावड़ खंडित हो गई तो उनको भी दिक्कत होगी और मेरे लिए भी दिक्कत होगी। भाई यहाँ पर है डोमिनोज, और अंदर जाने का रास्ता ये मिल गया। अभी चेक करते हैं यार डोमिनोज है कहाँ पर। ये डोमिनोज खुला हुआ है, पिज्जा अंदर, चलो पिज्जा ही खा लेते हैं। भाई अभी हम रुके हैं यहाँ पर असली पप्पू ढाबा पे, यहाँ पर खाएंगे पिज्जा। बर्गर तो कह रहे हैं भैया नहीं है, बर्गर की जगह पिज्जा खा के काम चलाते हैं, थोड़ा सा तो पेट में कुछ जाए खाने के लिए। रेस्टोरेंट तो सही बढ़िया बना हुआ है भाई। ये है भाई, अंदर जा रहा हूँ, वहाँ पे कह रहे हैं पावर पॉइंट पे मिल जाएगा मेरे को, तो अपना एक्शन कैमरा की जो बैटरी है ना उसको चार्ज कर लेंगे। यहाँ एसी है, पॉइंट कहाँ पर है, पावर पॉइंट प्लग है, इधर भी प्लग है, पावर पॉइंट कहाँ है, पावर पॉइंट ही नहीं मिल रहा यहाँ पर। आई थिंक ये लगा नीचे यहाँ, हाँ ये लगा, यहाँ पे अपना चार्जिंग पे लगा देते हैं कैमरे की बैटरी को, चार्ज हो जाएगा इसी बहाने। ये आ गया अपना ये पिज़्ज़ा, कैप्सिकम ऑनियन में कोल्ड ड्रिंक। अब आराम से बैठ के खाएंगे असली पप्पू ढाबा पे, मज़ेदार। ये भी वृंदावन वाला भी जो इनका है वो भी बहुत बढ़िया है। हमारी तो रिकमेंडेशन यही है भाई, अगर अच्छा खाना हो तो ऐसी अच्छी अच्छी जगहों पे आके खाना खाओ। चलो टेस्ट करते हैं भाई अपने पिज़्ज़ा का, भूख लगने लग गई। अपना खाने का हो गया काम खत्म, अब चलेंगे यहाँ से। भाई मौसम हो गया था बारिश का, आई थिंक बारिश भी आई है। भैया ने ना मेरी बाइक को वो देखो थैली से कवर कर दिया ताकि वो भीगे ना, थोड़ी सी बाहर है ना, बना सही हुआ है। यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन भी है, छोटा मोटा खाने के कुछ उनकी दुकान भी है, 1 2 3 4 पॉइंट बने हुए हैं भाई, अगर आपके पास ई व्हीकल है तो। चलो भाई अपना खाना पीना हुआ, अब हम निकलेंगे खाटू श्याम जी के लिए। अब यहाँ से जयपुर दिखा रहा है 137 किलोमीटर, शाहपुर 73, कोटपुतली 29 किलोमीटर, और हमें राइड करनी है अभी
131 किलोमीटर की राइड करनी है, 2 घंटे 35 मिनट लगेंगे। तो 3:30 बजे बता रहा है पहुँचने का, मगर आगे मौसम ऐसा हो गया कि बारिश आएगी भाई। आगे काले काले बादल है, बस ना आए। जब भी मैं खाना खा रहा था ना तब बारिश आ गई थी, अब ना आए बस। मैंने अपने रेन सूट की जो जैकेट है वो मैंने बैग के अंदर डाली नहीं, मैंने बैग के ऊपर बंजी बांधी हुई है, तो बंजी के नीचे ही जैकेट फंसा दी है। यहाँ भी मेरे को लगा कि यहाँ बारिश आ रही है, फटाफट बंजी खोलेंगे, जैकेट डालेंगे, भीगने से बचेंगे। थोड़ी आगे आ गया, अब बूंदाबांदी शुरू हो गई। अब फिर दोबारा अपनी जैकेट निकालूंगा, जैकेट डालूंगा, कैमरा उतारो और फटाफट इसको जेब में रखो, क्योंकि ये भीग गया तो ख़राब हो जाएगा। अब ये वाटरप्रूफ नहीं है, क्योंकि मैं इसका वाटरप्रूफ केस लेके नहीं आया। ये लफड़ा हो रहा है भाई बार बार अपनी राइडिंग पे। ये लगा रखी है मैंने अपनी जैकेट। ये हाल है बारिश का, कितनी तेज बारिश हो रही है, और ये मैं एलियन बन के खड़ा हूँ रास्ते में। बैग मेरा अच्छी तरह भीग गया भाई, मैंने ध्यान नहीं दिया, इसके ऊपर थैली बांध देता ना ज़्यादा अच्छा रहता। अब मेरे कपड़ों का पता नहीं क्या हाल हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा। मैंने तो रेन सूट डाला हुआ है, तो देखो पूरा का पूरा रेन सूट डाल के खड़ा हूँ, छतरी लेके, क्योंकि यहाँ से मेरे को नेविगेशन लगाना है। नेविगेशन समझ नहीं आ रहा, सीधा कहाँ तक जाना कहाँ तक नहीं। आगे देख रहे हो भाई साहब, एकदम ऐसे धुंध हुआ पड़ा है, विजिबिलिटी बहुत कम हो गई, और पानी सड़क पर नदी बनी हुई है, नदी। ये हाल है भाई बारिश में, नदी बह रही है, और ये सारा वो पहाड़ों पे ऐसा लग रहा है जैसे बादल बादल आ गए। क्या मुश्किल राइड हो रही है अपनी। चाय पीने के लिए रुका, तो एक छोटा सा मंदिर बना हुआ। तो भाई यहाँ से है खाटू श्याम जी जाने का रास्ता। एक रास्ता ये जाता है, वो पता नहीं कहाँ जाएगा, ये जाएगा खाटू श्याम जी के लिए। और खाटू श्याम जी के लिए यहाँ से है 58 किलोमीटर, जो हमारे को टाइम लगेगा 1 घंटा 18 मिनट। ये देखो, ये लिखा है श्री श्याम शरणम, और आगे कृष्ण जी के हाथ बना रखे हैं, बांसुरी पकड़ रखी है उन्होंने। ये है मेन द्वार। लास्ट टाइम जब आया था तो यहाँ मैं नहीं आया था, हम साइड से कहीं से निकल गए थे, क्योंकि यहाँ से हम बाइक लेके नहीं जा पा रहे थे। अब हम यहाँ से जा सकते हैं। कितना अच्छा लग रहा है ना। कृष्ण जी से रिलेटेड सारी स्टोरी बनी हुई है यहाँ पर। पैदा होने से लेकर शेषनाग जी के ऊपर डांस कर रहे हैं, रासलीला जी की है, कई हैं। अब हम ढूंढेंगे होटल, बाइक खड़ी करेंगे, और उसके बाद जाएंगे श्याम जी के दर्शन करने। अब इन भैया के साथ जा रहे हैं रूम लेने के लिए, और इस पार्किंग में हमने लास्ट टाइम अपनी गाड़ी खड़ी करी थी। अब ये भैया कहाँ लेके जाएगा, कितनी दूर, ये नहीं पता, बस ये देखना है। भाई फिलहाल तो मैं अब जा रहा हूँ मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए। दर्शन करेंगे कल सुबह, आज मार्केट देखेंगे। ये भी एक पार्किंग है यहाँ पर। होटल घरों में बहुत बने हुए हैं यहाँ पे, धर्मशालाएं भी बहुत हैं और होटल भी बहुत हैं। एक चीज़ देख के मैं बड़ा हैरान हुआ, कहते हैं सिंगल पर्सन को हम रूम नहीं देंगे, तो मेरे को बड़ा झटका लगा। रीज़न बताते हैं कि यहाँ पे बच्चे चोरी कर लेते हैं और यहाँ पर आके आत्महत्या कर लेते हैं। ये क्या रीज़न दे रहा है भाई? सीधा क्या ना, अगर तेरे को आईडी चाहिए आईडी ले ले, उसमें क्या दिक्कत है? रीज़न तो कम से कम अटपटा मत दे। जिसको जो करना होगा वो कहीं पे भी कर सकता है, यहीं आके क्यों करेगा? लोग आते हैं यहाँ पर बाबा से अरदास मांगने, मन्नत मांगने, और वो माशे कुछ और ही बता रहा है। पागल है भाई, लोग बाबों का ना दिमाग कुछ ज़्यादा ही चलता है। यहाँ पर अजीब अजीब बातें करते हैं रेट बढ़ाने के लिए, और कुछ नहीं देना कमरा मत दे। अजीब है। होटल का नाम बोलूँगा ना तो वो रोएगा बेचारा, इसलिए मैं बोल नहीं रहा। ये है सामने से बाबा के दर्शन करने जाना हो तो ये रास्ता जाता है एक। अभी जिस रास्ते से मैं आया हूँ ना, वहाँ पे मेन गेट पे शनि मंदिर बना हुआ है। तो गेट नंबर तो मेरे ख्याल यहाँ पे कुछ है नहीं। अगर किसी को पूछना हो तो सीधा ये बोल दो मुझे शनि मंदिर जाना है, सीधा यहीं पहुँचाएगा। तो उधर से एंटर करेंगे, सीधा ये मार्केट है। यहाँ पे हर तरफ प्रसादों की दुकान है। यहाँ से ना दोनों कुंड का रास्ता भी बनता है, एक है पुराना कुंड और एक है नया कुंड। तो अभी जाके देखते हैं, अगर वहाँ चप्पल उतारनी पड़ेगी तो अंदर तो नहीं जाऊँगा भाई, बाद में जाऊँगा। ये रास्ता जाता है प्राचीन कुंड की तरफ। ये है सामने। अपील जेब कतरों से सावधान। भाई हर जगह ना यही हाल है, हर कोई कहता है जेब कतरों से सावधान। अब यहाँ पे अपने शूज़ उतारने पड़ेंगे, और भाई देख रहे हो सारा पानी पानी है।
शूज इधर कोने पे उतारेंगे तो जगह बनेगी, वरना सारे पैर गंदे गंदे लगा देंगे यहाँ तो। एक ये है श्री श्याम कुंड, ये सुबह 5 बजे से लेकर शुरू होता है और मंगल होने का समय 9 बजे। 9 बजे नया वाला कुंड जो है वो बंद हो जाता है। तो यहाँ से जाएंगे, राइट मुड़ेंगे, वहाँ पे एक कुंड बना हुआ है जहाँ पे कहते हैं नहाने से चर्म रोग जो है ना वो दूर हो जाता है। ये है मंदिर का मेन गेट, एंट्रेंस यहाँ से है। यहाँ से आप जाओगे, निशान आपका यहीं पे जमा हो जाता है और आप यहाँ लाइन से लगो और आगे जाके खाटू श्याम जी के आपको दर्शन होंगे। इधर भी ना लोगों ने दुकान के आगे यहाँ पे काउंटर लगा लिया, जिसको प्रसाद लेना यहीं से मिल जाएगा। ये है आई थिंक 13 पीढ़ी वाली लाइन। यहाँ से 13 स्टेप होंगे, ऊपर चढ़ेंगे हम, वहाँ स्टेज से देखेंगे। उधर भीड़ है बहुत, हर दूसरा बंदा पास से दर्शन करना चाह रहा है। सुबह मैं भी उसी साइड लगूंगा। ये मेरे आगे इतनी लाइन लगी हुई और ये मेरे पीछे का हाल है। अभी तक मेरे पीछे कोई भी नहीं था, सॉरी भैया। अब लाइन पे लाइन है, उधर सामने हो रही है आरती, तो लाइन रोक रखी है सारी। जब आरती हो जाएगी तो पब्लिक को छोड़ेंगे आगे। अब होगी लाइन शुरू। अब हम जाएंगे 13 सीढ़ी वाले रास्ते से। लाइन तेज चल रही है, पीछे भी देखो आगे भी देखो। ये यहाँ पे बना हुआ है हनुमान जी का मंदिर, सिंहपोल हनुमान मंदिर मूर्ति है हमारे यहाँ पर। और ये है खाटू नरेश जी का सामने जो लगा हुआ ना, वहाँ मेन मंदिर है। जय खाटू नरेश, मंदिर के ऊपर ही लिखा हुआ है फूलों के साथ। ये हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पर। अपने दर्शन हो गए, अच्छे से दर्शन किए। ये लिया हमने प्रसाद हनुमान जी के मंदिर से। रात को भी दर्शन कर लिए, अब सुबह आएंगे, सुबह दर्शन करेंगे। ये है खाटू महाराज जी का दरबार। अब हम जा रहे हैं बाहर, वापस जाएंगे होटल, कुछ खाएंगे, फिर सो जाएंगे। यह है मंदिर से बाहर आने का रास्ता और ये है सामने सारी मार्केट। यहाँ पे खाने पीने की दुकानें भी हैं, अपना रात का दिन का जो भी आप आए जिस टाइम भी खा सकते हो। प्रसाद की दुकानें भी हैं। ये लिया हमने श्याम जी का निशान, अब इसको हम लगाएंगे अपनी छत पर। ये इस बार है बड़े वाला, पिछली बार जो मैंने लिया था वो छोटा था, अब ये बड़ा है। अब मैं जा रहा हूँ अपने होटल, वहाँ पे प्रसाद रखूँगा मम्मी के लिए, फिर खाना वाना खाएंगे और सो जाएंगे। फिर सुबह उठेंगे, दर्शन करेंगे, हिसाब बनाएंगे और घर चलेंगे वापस दिल्ली।